हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड गुड विथ प्रिया। तो आज मैं आपके पास टॉपिक ले आई हूँ कि कैसे मतलब एक होम बेकरी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो और कैसे आप ऑर्डर मतलब पाना शुरू करोगे, ऑर्डर आपके पास कैसे आएंगे। तो मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। मैं डिटेल में ये एक बता दूँ, ये एक पाइनएप्पल फ्लेवर का 1 पाउंड का केक था और ये केक बहुत ही दूर जाने वाला था, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। तो वो मतलब उसके कोई रिलेटिव है उनके, तो वो हमारे यहाँ मतलब केक लेते हैं। वो टेस्ट की तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो 1-2 बार वो मतलब मेरे से और ले गए हैं वहाँ। तो इसलिए मैं ना केक जल्दी बना के रख देती हूँ, जैसे 2-3 घंटे वो सेट हो जाती है। तो बाय बस ही जाते हैं, मतलब लेके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, केक एकदम ठीक रहता है, परफेक्ट रहता है। तो उसी ने मुझे ऑर्डर दिया था, उनकी बेटी का अन्नप्राशन था और वो कह रहे थे कि अभी कोई भी डिज़ाइन, जैसा भी डिज़ाइन आपको पसंद आए बना दो। तो मैंने ये 1 पाउंड का पाइनएप्पल केक बनाया था और डिज़ाइन ऐसे ही विंटेज वाली जो केक डिज़ाइन होती है सिंपल, वैसे ही थी। पिंक कलर में उनका डिमांड था, तो पिंक कलर में मैंने बनाया था। अब इसी ऐसे ही कह रही हूँ कि कैसे आप लोग को ऑर्डर पाना शुरू करोगे। ये देखो थोड़ा क्रस्ट ज़्यादा पड़ गया था, तो उसे मैंने थोड़ा सा उठा लिया। और जैसे ऑर्डर आपको चाहिए मतलब पाने के लिए, आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप अगर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको केक टेस्ट फ्री में भी करवाना पड़ता है। मैंने भी करवाया था, मतलब किसी के अगर अगल बगल में पड़ोसी तो ऐसे उतना ऑर्डर देते नहीं है, पर आपका अगर कोई जान पहचान है, किसी की बर्थडे है, तो आप उनके गिफ्ट में केक ही दे दो। आप अगर बना रहे हो, स्टार्ट करना चाहते हो बिज़नेस, तो इससे क्या होता है ना कि वहाँ आपका केक टेस्ट होता है एंड सब जानते हैं कि हाँ फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर टेस्टी बना तो वहाँ 2-4 लोग आएंगे, वो भी पूछेंगे कि ये केक कहाँ से आया है, ये वो। तो वैसे ही करके अपना एडवर्टीज़मेंट बढ़ता है, जिससे आप ऑर्डर मतलब ले सकते हो। एंड फिर आप व्हाट्सएप में लगाओ, जितने भी ऑर्डर आते हैं व्हाट्सएप में लगाओ, स्टेटस में लगाओ और अपना एडवर्टीज़मेंट जितना हो सके, मतलब कोई भी मिले और उसको जाके मतलब बोलो कि ऐसे मैं केक बनाती हूँ, अगर कभी हो ज़रूरत तो आप कम ही रेंज में, मतलब प्रॉफिट ना ही बराबर हो, कम ही हो, फिर भी आप केक मतलब दो, जिससे आप मतलब आप ऑर्डर ले लो, कम ही प्रॉफिट में सेल कर दो। तो इससे क्या होता है ना, केक की ऑर्डर भी ज़्यादा आएगी। मेरे भी पहले जब स्टार्ट की थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, कभी कभार आते थे, मतलब कभी आते भी थे तो सप्ताह भर 15 दिन नहीं भी आते थे। लेकिन अभी जैसे रेगुलर मेरा 1-2 हो ही जाता है। अगर बीच में कभी 1-2 गैप होता है तो होता है, मतलब लेकिन ऐसे काउंट करें तो बराबर ही मेरे ऑर्डर्स रहते हैं, 1 या 2 तो रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे केक स्टार्ट किया हुआ, लगभग 1 से 1.5 साल हुए हैं। तो उतना में ही मैंने देखा है, मतलब बहुत सारा मेरा एडवर्टीज़मेंट हो चुका है, बहुत कहीं कहीं दूर दूर से भी मेरे से केक ले जाते हैं। और मैं डिलीवर भी करती हूँ केक। और केक डिलीवर के लिए मैंने कोई बॉय नहीं मतलब हायर किया हुआ है, क्योंकि ये केक किस डिलीवर बॉय को देना मुझे ठीक नहीं लगता, मतलब सेफ़ नहीं लगता। वो कैसे ले जाएंगे, केक गिरा देंगे तो फिर सारा हेडेक मुझे पे आने वाला है। इसीलिए मैंने खुद मतलब मैं खुद जाती हूँ डिलीवर चार्ज लेके और केक डिलीवर करती हूँ। बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट मैं इससे क्या होता है ना, आपका एडवर्टीज़मेंट भी होता है, वो दूर के जगह में भी आपका एडवर्टीज़मेंट होगा। आपका केक का टेस्ट अगर अच्छा लगा तो वो दोबारा फिर ऑर्डर करेंगे। बस ऐसे ही केक के ऑर्डर्स मतलब ऐसे करके बढ़ते जाएंगे आपके। अगर जितना वही है कि अगर एक मतलब प्रॉफिट में आपका 10-20-30 भी बचता है ना, तो आप केक दे दो। और कोशिश करो छोटा से छोटा भी केक रखने का, जिससे क्या होगा कि कस्टमर कम रेंज में भी आपके पास केक ले सके और आपका केक का टेस्ट पता कर सके। फर्स्ट तो आपको फ्री बहुत जगह केक खिलाना पड़ेगा जिससे लोग मतलब आपका एडवर्टीज़मेंट हो। बस यही है एक टॉपिक। एंड ये डिज़ाइन आप मैंने मतलब कंप्लीट हो ही गया लगभग। बस अब ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, एक ही नोज़ल था, उसी से मैंने डिज़ाइन इसमें बनाया, एक बड़ा एक छोटा वाला नोज़ल से। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो और नहीं भी लगी हो तो भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आगे आगे और नई टिप्स लाऊंगी। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए केक के बारे में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो मैं आपको ज़रूर नॉलेज दूंगी। और किसी ने कहा था कि क्रीम बीट करने के लिए बीटर नहीं है तो कैसे कर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर वैसा सक्सेस होता है बीट करके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सक्सेस होता है या नहीं होता है, मतलब बीट होता है या नहीं होता है, मैं आपको शो करूँगी। नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊँगी ज़रूर आपके लिए। तो और आप अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो जाती है
तो वो भी मैं आइडिया दूंगी इसमें। देखिए मैं ना ही आइस यूज़ करती हूँ ना ही एसी में यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा क्रीम जो है मेल्ट नहीं होता है। बस क्रीम को बीट अच्छे से करना है। अगर आप क्रीम को बीट अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फिर क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि क्रीम को जैसे बीट कर रहे हो ना, तो जैसे वो बीट अच्छे से हो पूरा। और अगर सॉफ्ट ही रह गया क्रीम तो फिर थोड़ा सा भी गर्मी रहेगा तो आपकी क्रीम और सॉफ्ट हो जाएगी, तो जिस कारण से क्रीम मेल्ट हो जाता है। गर्मी के सीज़न में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उस प्रॉब्लम को भी आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एसी नहीं है, ज़रूरी नहीं है सबके घर में एसी। मैं तो बिना एसी की ही बनाती हूँ केक। जैसे आप नीचे आइस रख के बहुत कोई करते हैं, तो आइस रख के भी होता है, उसमें भी क्रीम मेल्ट होता है। लेकिन अच्छा है कि आप क्रीम की जितना यूज़ हो उतना ही बाहर रखें, एंड बाकी जितना लेफ़्ट ओवर क्रीम हो वो आप फ्रीज़ में रख दो, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उसका आइसिंग करो। तो मेरा केक कंप्लीट है। और कैसा लगा ये केक डिज़ाइन एंड मैंने जितनी भी जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ये मैंने लिखा था ओमिसाज अन्नप्राशन, तो सेल्फ़ी कैमरा से वीडियो हो रही थी जिस कारण उल्टा दिख रहा है। और बस ये मेरा कंप्लीट है। एंड छोटे छोटे मैंने यहाँ बना दिए हार्ट, छोटे छोटे हार्ट्स बना दिए हैं। और बस ये लास्ट में जो फुसफुसा, इससे क्या होता है केक की शाइनिंग बढ़ जाती है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको करना, पर इससे शाइनिंग बढ़ जाती है रात में कोई केक कट करता है तो। देन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।